रामलला के लिए श्रद्धालु अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उन्हीं रामलला के चढ़ावे पर डाका डाला गया। राम मंदिर के भीतर बैठे चंद सेवादारों ने आस्था की तिजोरी साफ कर दी। चोरी के पैसों से फ्लैट, जमीन, आलीशान कोठियां खड़ी कर दी गई। और तो और पाप की इस कमाई से भागवत कथा का ढोंग तक रचा गया। लेकिन अब पापियों का ये घड़ा भर चुका है। पुलिस की जांच की आज अब बड़े आंकड़ों तक पहुंच रही है और आज 5 आरोपियों से पुलिस जेल में जाकर पूछताछ करेगी। इसके अलावा जी न्यूज ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के बंगले तक पहुंचकर भी रिपोर्ट की। चढ़ावा चोरी मामले में दरअसल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों पर हम जवाब तलाश करेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो प्रीति श्रीवास्तव अयोध्या से लगातार हमारे साथ बनी है, जो एक्सक्लूसिव खुलासा करने वाली हैं और साथ ही चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा अब गोविंद देवगिरी तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष थे। और इस पर एक बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी पुणे से नीलेश करमरे देंगे, जो कि गोविंद देवगिरी के आश्रम से जुड़े कई और प्रॉपर्टीज है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। चढ़ावा चोरी पर वीएचपी का एक लेटर एसआईटी को जारी किया गया। आलोक कुमार का ये लेटर है। विपक्ष के नेताओं से दरअसल पूछताछ की मांग की जा रही है। तो वरिष्ठ वकील आलोक कुमार, जो कि वीएचपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चढ़ावा चोरी के सबूत पेश करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने राम मंदिर को लेकर आरोप लगाए थे, चढ़ावा चोरी को लेकर जिन नेताओं ने, वो नेता सबूत के साथ अपनी पूरी जानकारी दें। विपक्ष के नेताओं से पूछताछ की जाए, ये मांग की गई है एसआईटी से, वीएचपी की तरफ से। और बाकायदा लेटर लिखकर ये पूछताछ के लिए कहा गया है। चढ़ावा चोरी पर वीएचपी का ये लेटर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। गोविंद देवगिरी के बंगले पर पहुंचा है जी न्यूज। पुणे के प्राइम लोकेशन पर यह आश्रम है, बंगला है। 5445 वर्ग फीट में बना हुआ है बंगला। करोड़ों में इसकी कीमत आंकी जा रही है। कई एकड़ में आश्रम है। इसी तरह से काफी बड़ा बंगला बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगले की। पुणे की एक प्राइम लोकेशन पर यह बंगला बना हुआ है। 5445 वर्ग फीट के पूरे एरिया में ये कोठी बनी हुई है। और सवाल इस वजह से, क्योंकि गोविंद देवगिरी महाराज कोषाध्यक्ष हैं। कोष में ही पूरा लूट हुआ है। डाका डाला गया, चोरी की गई, बंदरबाट किया गया और कोषाध्यक्ष की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दीजिएगा। और क्या गोविंद देवगिरी अभी पुणे में मौजूद हैं या ट्रस्ट की बैठक को लेकर अयोध्या निकल चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं पुणे के आलंदी जगह पर हूँ, जहाँ पे उनका बड़ा सा यहाँ पे आश्रम है। मैं आश्रम की तस्वीरें यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेद श्री तपोवन करके यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम है। लगभग 11 एकड़ में फैला हुआ यह आलीशान आश्रम आपको मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। और इसी आश्रम में कल रात से कोषाध्यक्ष जो गोविंद गिरी महाराज है, वो यही बैठे हुए। कल रात से ये आलंदी के वेद श्री पाठक यही आश्रम में उनका मीटिंग और धार्मिक विधि भी चल रही है। आज सुबह से यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगह से कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब तक एक शब्द निकला नहीं गोविंद देव के जी, यहाँ पे आप कोषाध्यक्ष होने के बावजूद भी। जी बिल्कुल, आप वही जी बिल्कुल, हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोषाध्यक्ष का क्या बयान है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ बयान भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। कुछ ट्रस्टी जो है, उनकी महत्वपूर्ण बैठक जो अभी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और ये पुणे का एक बड़ा सा आश्रम आपको दिखाई दे रहा है। जिस आश्रम की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई नजर आ रहा है? किसी से आपकी बात हो पाई है अब तक? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बड़े पैमाने पर है। और सिक्योरिटी का कहना है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको परमिशन नहीं है। और जिस दिन महाराज को बात करना है उस दिन आपको नेवता या फिर आपको मैसेज दिया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे अभी नहीं रुक सकते। ऐसा करके यहाँ से जो कैमरा है जी न्यूज़ का, वो यहाँ से हटाने की कोशिश उनके तरफ से कर रही है। लेकिन आप अंदर सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कुछ लोग भी आ चुके हैं और उनकी महत्वपूर्ण बैठक भी यहाँ पे शुरू होने की आशंका जगाई है। और बाद में
में आज शाम को गोविंद गिरी महाराज है वो अभी दिल्ली भी जाने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। बल्कि आप अभी भी अंदर देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं और महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। बल्कि आज यहाँ पे किसी को मिलने की जो अपॉइंटमेंट था वो भी सब कुछ रद्द किए गई है। बल्कि जो गिने चुने लोग हैं उनको ही मिलने की यहाँ पे अभी परमिशन है। बल्कि यहाँ पे ऐसे ही भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे गोविंद गिरी महाराज उन्होंने अपने जो सहयोगी लोग हैं या फिर ट्रस्ट की जो लोग हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा किया है और एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे शुरू होने वाली है। और बाद में आज शाम को गोविंद गिरी महाराज वो दिल्ली रवाना होने वाली है। नीलेश, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ भी छोटा बड़ा अपडेट कोष में होता था तो तुरंत प्रेस को जानकारी दी जाती थी, लेकिन इस बार इतनी बड़ी भूमिकाएं वहां पर खड़ी हो गई और इस बारे में कोई डिटेल ना प्रेस को दी गई ना शिकायत की गई। बिल्कुल यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है। अभी भी हम सुबह से उनको संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गोविंद गिरी महाराज है उनका कुछ बयान नहीं आ रहा है। बल्कि उनके जो लोग थे वो भी अभी फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं सुबह से उनको ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पे जो सिक्योरिटी है उनको भी मैं बाकायदा उनको कहा है कि उनसे हमको बात करनी है, उनका क्या कहना है। लेकिन वहाँ पे एक मैसेज आया है कि अभी गोविंद गिरी महाराज बात नहीं करेंगे, बाद में वो प्रेस से बात करने वाले। ठीक है नीलेश, आप नजर बनाकर रखिए। अब तक गोविंद देवगिरी महाराज बोल नहीं रहे हैं। पिछले 1 महीने से पूरा मामला सुर्खियों में है और जिस शख्स पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वही शख्स मौन व्रत साधे हुए।